हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन, एक क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है लाता। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हम तीन ऐसे ऐसे बढ़िया कॉइन की जो आपको यहां पर अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहां पर बात करें कल आए पीसीई डेटा की, जो कि एज एक्सपेक्टेड आया है, यानी कि 0.2 ही आया है। अब पीसी डेटा है क्या? ये एक तरह से कस्टमर्स की गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि फूड, क्लॉथ, ग्रोसरी, इनके ऊपर रिलाई करता है कि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो डेटा आने के बाद में, या फिर ये इंडिकेट करता है कि अगर ये चीपर ऑप्शन पे जाते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर इन्फ्लेशन हाई हो रही है। सीपीआई एक तरह का फिक्स डेटा है, लेकिन पीसीई आपको एग्जैक्ट उस मंथ का डेटा देता है कि अभी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये जो डेटा है एज एक्सपेक्टेड आया है। अगर ये हाई आता तो इन्फ्लेशन यहाँ पर, तो यहाँ दिक्कत हो सकती थी, और ये मानिए कि बहुत सारे मार्केट यहाँ पर गिर सकते थे। लेकिन अभी एज एक्सपेक्टेड आया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर S&P 500, डाउ जोन्स, गोल्ड, तीनों ही यहाँ पर अच्छे खासे गैप अप के साथ में खुले हैं। रही बात बिटकॉइन की, बिटकॉइन थोड़ा साइडवेज है, लेकिन मूवमेंट तो इसने भी किया है। लेकिन अगर ये डेटा एज एक्सपेक्टेड नहीं आता, जो कि अभी आया है 0.2% नहीं आता, तो ये सारे के सारे मार्केट धराशायी होते। प्लस ये इंडिकेट करता है इन्फ्लेशन को, तो जो अगले महीने नेक्स्ट मंथ रेट कट होने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, वो नहीं होते अगर ये डेटा एज एक्सपेक्टेड नहीं आया होता। तो फिलहाल ये एज एक्सपेक्टेड आया है। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉइन्स की जो कि आपको डेफिनेटली बाय करने चाहिए। तो दोस्तों, पहला कॉइन है हमारा एस्टर। जी हाँ दोस्तों, एस्टर बहुत ही सही कॉइन है। मैंने इसका डीप एनालिसिस वीडियो भी बनाया है, जाके आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा कॉइन है हमारा हेमी। इसको भी एक आप अच्छी रेंज के ऊपर बाय कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तीसरा कॉइन है हमारा सोलाना, और सोलाना के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है, और ये थर्ड नंबर पे चल रहा है। ज़बरदस्त रिटर्न आपको यहाँ पर दे सकता है। और चौथा कॉइन हम बोलूँ तो वो रहेगा सुई। सुई इकोसिस्टम सोलाना के बाद में अच्छा खासा बढ़ रहा है दोस्तों। और अगर बात करें यहाँ पर हम सुई के बाद में, तो फिर बोलूँगा मैं यहाँ पर सेई। ये कॉइन्स आपको डेफिनेटली बाय करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में क्या, मिड टर्म में भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। एटलीस्ट 50 to 60% का रिटर्न आसानी से ये कॉइन्स आपको दे सकते हैं। चलिए इन कॉइन्स की एंट्री समझ लेते हैं, कहां पर करनी है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एस्टर के चार्ट के ऊपर। डेली फ्रेम टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आपको इसको बाय करना है तो आप इसको आने दीजिए लगभग लगभग इस लेवल पे, यानी कि 1.30 के लगभग आप इसको बाय कर सकते हैं, और मैक्स 1.10 के लेवल पर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आपके पास में दो एंट्री है। इसके बाद में चलते हैं हम हेमी पे। दोस्तों इसकी प्राइस चल रही है 0.12 सेंट, ये आता है 0.078 पर, तब इसको आप बाय कर सकते हैं। ये भी आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है गाइस। अब देख लेते हैं सोलाना का चार्ट। फिलहाल 205 की रेंज पे चल रहा है। अगर पॉसिबली आपको ये मिल जाता है 185 के लगभग या 180 के लगभग, आप इसको डेफिनेटली बाय करके रख सकते हैं। चलिए चलते हैं सुई के ऊपर। सुई लगभग लगभग 3.20 के लगभग चल रहा है दोस्तों, और ये फिलहाल यहाँ पर बियरिश है। ये मानिए कि अगर ये नीचे मिलता है आपको 2.93 से लेके $2.60 तक, तब आप इसको बाय कर सकते हैं गाइस। फिर है सही। अगर आप सही को बाय करना चाहते हैं तो लगभग लगभग इस वाले लेवल पे आ सकते हैं, यानी कि 0.28 चल रहा है, 0.25-26 सेंट के लगभग ही आपको मिलता है। डेफिनेटली आप उसको बाय करना चाहिए दोस्तों। एक बाय तो करनी चाहिए, और देन फिर ये नीचे गिरता है तो फिर हमारे पास में 0.15 सेंट की एक बाय और बन सकती है। तो ये कॉइन्स थे जो आपको यहाँ पर बाय करने चाहिए, और हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएं आपको।
बाकी कुछ और डिस्कस करना है तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा। डेली अपडेटेड पोस्ट के लिए यानी कि न्यूज़ के लिए आप ट्विटर फॉलो कर लीजिएगा, और ट्रेंडिंग रील्स के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मार्केट में, क्या क्या हो सकता है एजुकेशन कंटेंट के लिए आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं गाइज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।